Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं हमारे पैराग्राफ की तरफ। आखिर ये पैराग्राफ होते क्या हैं? पैराग्राफ, कई लोग इस पैराग्राफ का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन पैराग्राफ ऐसे की ही एक इकाई होती है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे और पैराग्राफ को एक ही मान के चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ क्या है और फिर ऐसे और पैराग्राफ में अंतर क्या है। तो पैराग्राफ लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता रही हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे लिख लिया पैराग्राफ और ये लिख दिया हमने ऐसे। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पैराग्राफ जो है, एक पैराग्राफ ऐसे का एक प्रारूप है। यानी यदि हम इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे पैराग्राफ इज अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे। यानी कि जो पैराग्राफ है वो ऐसे का एक छोटा रूप है, हम ये मान सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें होती है, शब्दों का सीमित प्रयोग। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पैराग्राफ में जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, केवल उसकी जो शब्द सीमा दी गई है, जितने वर्ड्स में उसको लिखने के लिए कहा गया है, आप उसको उतने ही वर्ड्स में लिखेंगे। इससे ज़्यादा वर्ड्स में आपको वो नहीं लिखना है। पैराग्राफ में मुख्य बिंदु पर ही सकारात्मक रूप से प्रयोग होता है। देखिए, इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ में मुख्य बिंदु पर ही सकारात्मक रूप से प्रयोग होता है। यानी कि जो पैराग्राफ होता है उसमें जो मेन टॉपिक दिया जाता है, केवल हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं। ये नहीं कि उससे रिलेटेड या और कहीं जाकर हम कोई और टॉपिक उसके साथ छेड़ लें। इसका मतलब ये होता है कि जिस टॉपिक पर हमें पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ में केवल वो ही टॉपिक यूज़ में लेना चाहिए और शब्द सीमा का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अब चलते हैं ऐसे की तरफ। तो जैसा कि हमें इससे देखने से ही पता चल रहा है कि इसका जो अपोजिट होगा वो ऐसे की जो विशेषताएं हैं वो हो जाएंगी। यानी कि ऐसे जो है, एक ऐसे इज अ बिग कंक्लूजन, कि जो ऐसे जो है वो एक बहुत बड़ा, हम ये कहें तो बहुत बड़ा विवरण है। देयर आर मैनी पैराग्राफ्स इन एन एसे। यानी कि जो ऐसे होता है इसमें हम पैराग्राफ चाहे जितने भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 4 या 5 पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पैराग्राफ है उसमें हम इतने ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पैराग्राफ को हम ऐसे की इकाई मान सकते हैं, लेकिन जो ऐसे है उसको हम पैराग्राफ की इकाई नहीं मान सकते। ऐसे में कई पैराग्राफ हो सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में कई ऐसे नहीं हो सकते हैं। तो ये तो था ऐसे और पैराग्राफ में अंतर। अब हम चलते हैं कि आखिर व्हाट इज अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ होता क्या है? व्हाट इज अ पैराग्राफ, ये पैराग्राफ क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर होगा पैराग्राफ इज अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन एसे, जिसकी कि हिंदी हमने पहले ही लिखवा दी है कि जो पैराग्राफ होता है वो ऐसे का एक छोटा प्रारूप होता है।
यानी कि इसको ऐसे का एक टुकड़ा मान सकते हैं, हम एक प्रारूप मान सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो व्हाट इज अ पैराग्राफ? पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ इज अ शॉर्टर वर्च्यू ऑफ एन ऐसे, यानी पैराग्राफ जो है वो ऐसे का एक छोटा सा प्रारूप होता है। तो आज हमने आपको इतना तो बता ही दिया है कि पैराग्राफ क्या होता है। अब हमें पैराग्राफ लिखते समय किन किन रूल्स का फॉलो करना चाहिए, अब आप इस वीडियो को देखते रहिए, शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिए, हर एक बार आपको एक नई जानकारी मिलेगी। तो देखिए अब हम इसके रूल्स लिखते हैं। द रूल्स दैट दोज शुड बी followed in writing a paragraph। अब बात आती है कि किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें किन रूल्स का फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल्स है वो है अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। अभी मैं आपको, आप वीडियो देखते रहिए, एक एक का हिंदी अर्थ करके बताऊंगी। ओपनिंग सेंटेंस शुड बी अट्रैक्टिव। अवॉइड grammatical mistakes। अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। सबसे पहली बात है कि हमें जिस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखा जा रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से समझना है। ओपनिंग सेंटेंस शुड बी अट्रैक्टिव। जो भी, जिस टॉपिक से भी हम पैराग्राफ को शुरू कर रहे हैं वो बहुत आकर्षित करने वाला होना चाहिए। अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और जितना हो सके हमें इस पैराग्राफ को लिखते समय जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, यानी पंक्चुअल मार्क्चुएशन लगाई जाती है, उसमें जो भी ग्रामेटिकल स्पेलिंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पहले हमें वो क्लियर करनी चाहिए। चौथा है स्टिक स्ट्रिक्ट टू द टॉपिक टिल इट्स एंड। इसका मतलब यह है कि जो भी पैराग्राफ राइटर है उसे टॉपिक के एंड तक, यानी जब तक वो पैराग्राफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना होगा, यानी कि उसे बिल्कुल भी ढिलाई नहीं देनी होगी इसमें। और इसका जो फिफ्थ रूल है वो है यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। कि सबसे मेन बात जो है इसकी वो ये है कि जिस भी भाषा का हम इसमें उपयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल यानी साधारण होनी चाहिए, क्लियर बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जो रीडर को समझ में आ जाए। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनका फॉलो करते हुए हम पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, और अगर हम इन रूल्स का फॉलो करते हुए पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो पैराग्राफ है वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, सभी इसको पढ़ना बहुत पसंद करेंगे। तो अब चलते हैं हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। अब मेन बात आती है हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, कि पैराग्राफ को किस प्रकार से लिखना चाहिए, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनको बनाकर, यानी जिन पॉइंट्स को बनाकर हम पैराग्राफ को बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप में लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं कि जो पैराग्राफ है वो किस प्रकार से लिखना चाहिए, यानी हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। तो देखिए एक पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें थ्री इम्पोर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं उनका फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉइंट्स आता है वो है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग ऑफ द टॉपिक, ओपनिंग ऑफ द टॉपिक, इसका अर्थ हो गया ये। इंट्रोडक्शन का अर्थ क्या है कि ओपनिंग ऑफ द टॉपिक, यानी कि जब भी हम उस टॉपिक की शुरुआत करें वो कैसी होनी चाहिए। तो हमने इसके रूल्स में आपको पहले ही बता दिया है कि ओपनिंग ऑफ द टॉपिक इज वेरी अट्रैक्टिव, शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। तो हम इसको लिख सकते हैं शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। ये हो गया। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण भाग है वो है बॉडी, यानी कि लगभग 2 या 3 जो लाइन है उनमें तो हमको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है पैराग्राफ का बॉडी। पैराग्राफ की बॉडी का क्या मतलब है? बॉडी का मतलब ये है कि जो इसमें महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उनको राइट करना है हमें। किसको ध्यान में रखते हुए? शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द सीमा दी गई है उससे ज़्यादा हमको नहीं लिखना है, क्योंकि ये एक पैराग्राफ है ना कि एक ऐसे है। तो हमें शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल साफ साफ लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करते हुए इसकी बॉडी बनानी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं राइट द बॉडी पार्ट in clear and simple language। इसका मतलब हो गया कि जो भी इसका बॉडी पार्ट हम लिखने जा रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी और साधारण भाषा में होना चाहिए। और लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, कि इसका निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, द कंक्लूजन ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी पॉजिटिव, कि जो भी हम इसका निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं वो निष्कर्ष निश्चित रूप से सकारात्मक होना चाहिए। उसमें हमें नकारात्मकता यानी निगेटिविटी को तो बिल्कुल जगह ही नहीं देनी है, क्योंकि जो रीडर है वो यही देखता है कि आप में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की कितनी कैपेसिटी है। तो हमें जो भी कंक्लूजन देना है वो निगेटिविटी में ना देते हुए पॉजिटिविटी में ही देना है। तो आज हमने स्टूडेंट्स आपको ये बताया कि एक पैराग्राफ जो राइटिंग है, वैसे हम पैराग्राफ राइटिंग को बिल्कुल अदरवाइज लेते हैं और सोचते हैं ये तो अगर 70 शब्द सीमा में आया है तो हम उसे 80 में भी लिखाते हैं, 90 में भी लिखाते हैं, हम उसकी शब्द सीमा नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने जो आज आपको रूल्स दिए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आप पैराग्राफ राइटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये रूल्स हैं इन्हीं रूल्स के बेस पर आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।